पहले हम 12.1 और 12.2 नहीं करेंगे, सीधा 12.3 करेंगे, क्योंकि 12.1 और 12.2 कट है, इस बार सिलेबस है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा और जो डायग्राम है वो मैं बना के दिखा दूंगा, क्योंकि डायग्राम बन नहीं सकते। ठीक है, इसमें दिया है इफ ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब अपन को एक सर्कल दे रखा है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। एक अपने पास है सर्कल, ठीक है, ये इसका सेंटर है, सेंटर हो गया। अब क्या दे रखा है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, और क्या है डायग्राम में, ये जो साइड है ये अपन को गिवन है 40 डिग्री और ये अपने पास है x। तो अपन को x की वैल्यू निकालनी है ना। हाँ ठीक है, अब मैं इनको नेम दे देता हूँ, जैसे a b a b c d। ठीक है, a b c और d, हमें ये क्वेश्चन में इतना डायग्राम गिवन है। अब क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे ये जो एंगल बन रहा है c से लेके d तक, ये पूरा कितना बन रहा है, ये बन रहा है 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर ये वाला एंगल, जैसे ये डायमीटर से क्रॉस करे, मतलब सेंटर से क्रॉस करने वाला एंगल जितना भी होगा, तो कोई भी जैसे कॉर्ड जो टच करेगी सर्कमफेरेंस को, उसका हाफ होगा। तो अगर ये 180 डिग्री है तो ये जो पूरा एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री। तो अपन लिख देते हैं 40 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितने डिग्री का, ये 180 है तो 180 का हाफ कितना हो गया, 90 डिग्री। तो 40 प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री कर देंगे। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू क्या कर देंगे, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो x की अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 50 डिग्री। ठीक है, तो x की अपन ने वैल्यू निकाली और इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा था। ये इसका पार्ट अपन कर रहे हैं फर्स्ट, पार्ट सेकंड कर लेते हैं। यार समझ में आया क्या, थ्योरम क्या है कि जो डायमीटर से कोई भी लाइन पास करती है तो वो जितने भी डिग्री का एंगल बनाती है, अगर मान लो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती ना, तो यहाँ पे टच होता तो ये 45 डिग्री का होता पूरा टोटल। ठीक है, तो ये 180 डिग्री का एंगल बना रहे, क्योंकि अपन को पता है कि जब लाइन एकदम सीधी होती है, ये सीधी तो नहीं है पर मान लो जब सीधी होती है तो ये हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये 180 डिग्री का हो गया। तो ये जो एंगल CBD, मतलब पूरा एंगल लिया अपन ने CBD, तो ये CBD एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। फिर अपन ने क्या किया, 40 डिग्री अपने पास गिवन है। जब इस एंगल में ये एंगल प्लस कर देंगे तब अपने पास पूरा एंगल आ जाएगा कितना है, तो अपने पास 40 डिग्री अपने पास गिवन है, तो 40 डिग्री लिख लिया। फिर अपने पास गिवन है x, 40 डिग्री और x गिवन है, तो 40 डिग्री प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, फिर x ले लेंगे, ये प्लस में है 40 डिग्री, इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री करेंगे तब x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 50 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं अपन पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, इरेजर ले लेता हूं, अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं अपन पार्ट नंबर इसका सेकंड। पार्ट सेकंड में अपने पास अलग डायग्राम गिवन है, तो डायग्राम मैं बना देता हूँ। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक सर्कल है, डायग्राम इस साइड बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया एक सर्कल, ये हो गया इसका सेंटर O। ठीक है, फिर क्या गिवन है अपने पास कि सेंटर से, अच्छा डायग्राम इसे एक बार O को हटा देते हैं, ऐसे करके फिर। ठीक है, ये अपने पास नीचे का गिवन है और ऊपर में क्या है, ऊपर में एक है अपने पास ट्रायंगल बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास डायग्राम। और डायग्राम में क्या दे रखा है अपन को, ये वाला जो एंगल है ये अपने पास है 120 डिग्री, ये 120 डिग्री अपने पास गिवन है। और अपन को किसके वैल्यू ऑफ x, अपन ये लाइन है ना बाहर की तरफ है, तो अपन को इस एंगल की वैल्यू निकालनी है x। ठीक है,
अभी इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, अपने पास जो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार, इन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ठीक है, अब अपन ने इसमें भी थ्योरम ही लगेगी। देखो ये जो एंगल बना है, इनको नेमिंग दे देते हैं पहले अपन, पी ए बी सी, ठीक है। इसको दिया हुआ है पी, इसको ए, इसको बी, इसको सी और बीच वाले को ओ, ठीक है, बीच वाले को ओ। अब अपन को x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, ये करने के लिए देखो मैंने क्या बताया था, डायमीटर से कोई भी लाइन जाती है तो ये लाइन डायमीटर से जा रही है, ठीक है, डायमीटर से जा रही है, तो ये जो 120 डिग्री है अपने पास, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है, 120 का हाफ आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पूरा कितना एंगल है, जैसे ये 120 और उसके ऊपर वाला एंगल, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं, जैसे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का, तो ये हो गया 120 और ऊपर का 360 डिग्री का। अब अपन को क्या करना है, ये 120 तो अपने पास गिवन है, 120 डिग्री प्लस ये O है, तो इसको O, ये जो O तो सेंटर है, तो ये जो एंगल है पूरा, इस एंगल को अपन D मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, D लेट कर लेते हैं, तो 120 डिग्री प्लस एंगल D, ठीक है, कितना आएगा 360 डिग्री। अब D इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो D कितना आएगा अपने पास, आएगा D आएगा 240 डिग्री, 240 डिग्री आ गया अपने पास, D आ गया। अब जब ये 240 डिग्री है तो जो नीचे वाला होगा वो अपने पास कितना आएगा, ये 240 है तो ये बाहर वाला है, तो अंदर वाला एंगल अपने पास कितना आएगा, 240 का हाफ कितना होता है, 120 डिग्री। कैसे किया अपन ने, जो एंगल D निकाला था वो अपन ने निकाला था 240 डिग्री, तो मैंने बताया था डायमीटर से लाइन जा रही है, कोई भी, जैसे अब ये बाहर का एंगल बन रहा है ना, जैसे 120 है, ये जो अभी यहाँ पे बना हुआ है ये बाहर का एंगल है, तो ये अंदर वाला एंगल निकालेगी, ठीक है, ये जैसे बाहर का एंगल है तो ये अंदर वाला एंगल निकालेगी, ठीक है। कभी भी ये मत कर देना कि D से ये बाहर वाला एंगल निकल गया, ऐसे नहीं होगा, D बाहर है तो अंदर वाला एंगल निकलेगा, ये थ्योरम है, ठीक है। तो ये जो एंगल अपने पास आएगा ये आ गया अपने पास 120, क्योंकि D की वैल्यू क्या थी 240, तो अपन लिख देते हैं D की वैल्यू अपने पास आई थी 240 डिग्री, 240 डिग्री लिख दिया, 240 का हाफ अपने पास आ गया 120 डिग्री। तो अब देखो ये एक लाइन जा रही है, इसको बीच से ये लाइन इसका जैसे कट करिए, मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है, तो ये कट करिए, तो अपन को क्या करना है, अब ये पूरा एंगल निकालना है। जब ये 120 डिग्री है तो ये एक लीनियर पेयर बन गया, ठीक है, लीनियर पेयर कैसा होता है, ऐसे करके लीनियर पेयर होते हैं, ठीक है, या फिर ये जो लाइन है वो ऐसे भी हो सकती है या फिर ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है लाइन, ठीक है, तो ये हो गया लीनियर पेयर बन गया, इरेजर से इरेज करते हैं, अपने पास ये क्या बन गया, एक लीनियर पेयर बन गया, ठीक है, लीनियर पेयर आ गया। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल, एंगल को मैं इसके सिंबल से डिनोट कर रहा हूं, एंगल ऑफ LP, LP मतलब लीनियर पेयर इज 180 डिग्री, ये 180 डिग्री आ गया अपने पास। अब देखो अपने पास 120 प्लस x कर देंगे तो अपने पास 180 डिग्री आ जाएगा, तो रुको मैं इरेज करके आपको करके दिखा देता हूँ, ये नीचे का पड़ा रहने देते हैं। देखो सम ऑफ एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री, तो 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ठीक है। तो ये अपने x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू अपने पास कितनी है, x की वैल्यू आई 60 डिग्री।
कैसे किया, 120 ये एंगल था तो रिफ्लेक्स एंगल मान के ऊपर वाला 240 निकाल लिया, ऊपर वाला 240 है तो नीचे ये कॉर्ड्स टच करिए जहां पे मीट करती वहां पे इसका हाफ बन जाएगा तो 120 डिग्री बन जाएगा। फिर लीनियर पेयर ले लिया तो x प्लस 120 कर दिया, फिर x 120 प्लस में था उधर भेज दिया माइनस में तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 16। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। बस आपको थ्योरम याद रखनी है, थ्योरम याद करने से सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैं पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। इन फिगर AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल सच दैट एंगल PAB इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है, और फाइंड एंगल PCA, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये हो गया अपने पास सर्कल, परफेक्ट बना है सर्कल, है ना। तो ये हो गया अपने पास सर्कल, सर्कल का डायमीटर अपने पास गिवन है, जैसे ये ले लिया इसका डायमीटर A, ये ले लिया अपन ने B, AB दिया है अपन को, ठीक है। डायग्राम है जो अपन को क्वेश्चन में दे रखा, मैं वो ऐसे देख के बना रहा हूं। एक लाइन ऐसे है, फिर दूसरी लाइन यहां से ऐसे है, और फिर सीधा नीचे नीचे करके। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। नेम दे रखे हैं ए बी, और इसको दे रखा है P, इसको दे रखा है C, और इसको शायद O दे रखा है, हाँ इसको दे रखा है O। और अपने पास जो एंगल PAB ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है ये है 40 डिग्री, ठीक है। ये हो गया अपने पास 40 डिग्री। अब अपन को फाइंड क्या करना है, एंगल PCA। तो यहां पे लिख देता हूं फाइंड एंगल PCA। तो ये कैसे निकलेगा, PCA कौन सा हो गया, PCA। तो PCA को अपन लेट कर लेते हैं, जैसे x मान लेते हैं कि मान लो अपन को x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अपन को ये एंगल निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ये 40 डिग्री गिवन है। अब अपन ने पहले वाले जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर डायमीटर से कोई भी लाइन जाती है तो ये कितना सम बनेगा, इसका बनेगा 180 डिग्री का। तो जहां पे इसके कॉर्ड्स मीट करेगी, जैसे P पे कर रही है तो पूरा P कितना हो गया, P हो गया 90 डिग्री, जितना बनेगा उसका हाफ होगा, ठीक है। तो ये आ गई अपने पास 90 डिग्री। अब अपन को पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज, ट्रायंगल के सारे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम होता है अपने पास 180 डिग्री। अब अपने पास क्या है, अब ये ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे PAB। तो इन ट्रायंगल PAB अपन को क्या करना है, इस एंगल को इस एंगल को इस एंगल को जब आपस में प्लस करेंगे तब आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB, ठीक है। ये अपन ने लिख लिया एंगल PAB, एंगल PBA और एंगल APB, इनका सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल PAB तो एंगल कितना है 40 डिग्री, तो वैल्यू लिख दो 40 डिग्री। एंगल PBA अपन को नहीं पता तो एज इट इज PBA लिख दो, एंगल PBA प्लस एंगल APB तो मतलब P एंगल कितना है 90 डिग्री, तो लिख दो 90 डिग्री। इक्वल में कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब ठीक है, अब मैं इरेज कर देता हूं पहले, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बची है। नीचे वाली एक लाइन पड़ी रहने देते हैं, ठीक है। ये हो गया 40 डिग्री प्लस PBA प्लस 90, ठीक है, और 180 डिग्री। अब अपन को 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 130 डिग्री प्लस एंगल PBA इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल PBA इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल PBA इज 50 डिग्री,
ठीक है, ये कैसे किया देखो, इन दो 90 डिग्री और 40 डिग्री को प्लस कर दिया तो आ गया 130 डिग्री प्लस एंगल पी भी है 130 प्लस में, तो उधर लेके गए माइनस में हो गया, तो माइनस कर दिया तब आ गया अपने पास 50। ठीक है, 50 आ गया। अब एंगल पी बी ए, मतलब ये एंगल जो अपने पास आइडिया है 50 डिग्री, तो जो एंगल अपन को तो x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू भी 50 होगी। पूछो कैसे, जो x की मतलब एंगल C निकलेगा वो भी अपने पास 50 निकलेगा, क्योंकि ये एक थ्योरम है कि जब कोई भी जैसे दो जैसे ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल हो गया और एक PAC, ये दो ट्राइंगल हो गए, ये दोनों आपस में सर्कमफेरेंस को जब टच करेंगे तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये एक थ्योरम है। ठीक है, तो जो अपन कैसे करेंगे, एंगल ACP ले लेंगे, एंगल ACP इज इक्वल टू 50 डिग्री, ब्रैकेट में अपन को लिखना पड़ेगा कि कैसे हुआ, बाय थ्योरम लिख दिया, और ये हो गया अपने दो क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज की वीडियो में हम दो ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।